यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं आ चुकी हूँ एक नई लेस्बियन स्टोरी लेके, और ये स्टोरी दो लड़कियों की है जो कि दोनों बहन है और ये दोनों ही लेस्बियन है। दोनों को ही किसी से प्यार हो जाता है। जब दोनों को प्यार होता है तो ये डिसाइड करती है कि ये अपने प्यार के बारे में अपने मम्मी पापा को बताएंगे। हालांकि इन दोनों को ये बात अच्छे से पता है कि इनके माँ बाप बिल्कुल नहीं मानने वाले, लेकिन ये फिर भी हिम्मत जुटा के अपने माँ बाप को अपने बारे में हर चीज बताते हैं। तो हम कहानी में आगे देखेंगे कि जब ये दोनों अपने माँ बाप को अपने प्यार के बारे में और अपने सेक्सुअलिटी के बारे में बताएंगे तो क्या इनके माँ बाप इन दोनों को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्या होगा ये तो हम कहानी में आगे ही देखेंगे। और कहानी आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दो लड़कियों से, जिसमें एक का नाम है अनन्या और दूसरी का नाम है अनाया, और ये दोनों सगी बहनें हैं। ये दोनों बहनें एक ही दिन पैदा हुई थी और दोनों एक दूसरे से कुछ मिनट की ही छोटी बड़ी हैं। दोनों बहनें अभी 11th क्लास में पढ़ाई कर रही हैं। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं, दोनों साथ में बैठती है और दोनों एक दूसरे को खूब सपोर्ट करती है, बहुत प्यार करती हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को हर चीज में सपोर्ट करती हैं और हमेशा मोटिवेट रहती है और हमेशा पॉजिटिव रहती है। जब अनाया और अनन्या 10th क्लास में गई थी तब इन दोनों को इनके माँ बाप ने फोन दे दिया था। जब अनाया के हाथ में फोन आया था तो ये बचपन से जो फील करती थी, मतलब कि इसको अंदर से ऐसा फील होता था कि ये लड़का है और ये लड़कियों को देख के अट्रैक्ट होती थी, इसे लड़कियां अच्छी लगती थी। तो अनाया खुद की सेक्सुअलिटी की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पे आई और बहुत कुछ ढूंढा अपने बारे में, और इसको पता चला एलजीबीटी के बारे में। फिर इसने एलजीबीटी के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि लेस्बियन और गे क्या होती है। फिर अनाया को अपने बारे में भी पता चल गया, इसे पता चल गया कि इसे लड़कियां इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये एक लेस्बियन है। और जब अनाया को अपने बारे में पता चला तो ये अपनी बहन अनन्या से कुछ नहीं छुपाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। इसलिए अनाया अपने बारे में अनन्या को बता देती है कि उसे लड़कियां अच्छी लगती है। जब अनाया ने अपने बारे में अनन्या को बताया था तो अनन्या बिल्कुल हैरान हो गई थी। उसने बोला कि अरे अनाया, जैसा तू फील करती है ना, जैसे तुझे लड़कियां अच्छी लगती है, सच बताऊं तो मुझे भी लड़कियां अच्छी लगती है, कहीं मैं भी तो लेस्बियन नहीं। अनाया अनन्या के सारे डाउट्स क्लियर करती है और फिर अनन्या को भी ये पता चल जाता है कि वो एक लेस्बियन है और उसे भी लड़कियां ही अच्छी लगती है। अभी दोनों 11th क्लास में है और 11th क्लास का फाइनल एग्जाम चल रहा है। दोनों एग्जाम में बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और अच्छे से पास भी हो जाते हैं, और अब दोनों 12th क्लास में आ जाते हैं। जब ये दोनों 12th क्लास में आते हैं तो इन्हें बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिलते हैं। उन नए चेहरों में से कुछ लड़कियां बेहद खूबसूरत थी, जिसे देख के अनाया और अनन्या अंदर से बहुत खुश हो रही थी। एक दिन की बात है, हर रोज की तरह अनन्या और अनाया एक दूसरे के साथ ही एक ही डेस्क पे बैठे थे। तभी जब वो दोनों बैठे थे तो सामने से एक लड़की चल के आती है। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और वो लड़की अनन्या और अनाया के सामने वाले डेस्क पे बैठ जाती है। उस लड़की ने पोनी टेल कर रखा था। उसके खुले बाल देख के अनाया का मन करता है कि वो जाके उससे बात करे। अनन्या कहती है, अरे अभी अभी तो आई है, तू एक दिन में ही सब कुछ कर लेगी क्या, उसको थोड़ा बैठने तो दे। जैसे अनाया को वो लड़की अच्छी लगी थी वैसे ही अनन्या को भी वो लड़की बहुत भा गई थी, और अनन्या का भी मन कर रहा था कि वो सबसे पहले जाके बात करे। अनाया को पता था कि अनन्या को भी वो लड़की अच्छी लगने लगी है, और उसे पता था कि या तो पहले अनन्या बात करेगी या वो। अनाया ये सोच ही रही थी कि वो उससे जाके बात करे, उससे पहले वो देख लेती है कि जो लड़की उसके सामने बैठी है जिससे वो बात करना चाहती है, उस लड़की के हाथ में जो पेन था उस पेन का इंक खत्म हो गया। अनाया तुरंत अपने बैग से पेन निकालती है और तुरंत जाके उसके डेस्क के सामने रख देती है, और वो कहती है, ये लो, इस पेन से लिखो। अनाया का इतना काइंड और इतना सॉफ्ट बिहेव देख के वो लड़की मुस्कुराती है और वो कहती है, अरे वाह, बिना हेल्प मांगे आपने हेल्प कर दी, थैंक यू सो मच। अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, अरे अरे थैंक यू मत बोलो, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना, मैं आपके पीछे ही बैठी हूँ। तो वो लड़की हंसती है और वो कहती है, ठीक है, मैं बोल दूंगी। अनाया जाके अपने डेस्क पे बैठ जाती है। अनन्या अनाया के कंधे पे हाथ रखती है और वो कहती है, वाह बेटा, इतनी जल्दी बाजी मार ली और मुझे बोला भी नहीं। तो अनाया कहती है, देख अनन्या, अब मुझे ना मेरे सही गलत का पता है, अब मैं बच्ची नहीं रही, मैं 12th में आ चुकी हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, और मुझे ये भी पता है कि उस लड़की को तू भी पसंद करती है, लेकिन यार प्लीज उस लड़की को ना मेरे लिए छोड़ दे, तुझे कोई और मिल जाएगी, वो लड़की मुझे अच्छी लगी है और हाँ, मैं उसको अपने प्यार में गिरा के रहूंगी। तो अनन्या कहती है, ठीक है,
तू भी लगी रहे, मैं भी लगी रहूंगी, देखते हैं वो लड़की किसको हाँ करती है। ये दोनों उस लड़की के लिए लड़ाई कर ही रहे थे कि तभी वो लड़की खांसती है। उसे शायद खांसी हो गई थी। उसको खांसता देख अनन्या तुरंत पानी निकाल के उसके सामने रख देती है और वो कहती ये लो पानी पियो। अनन्या ने जो पानी दिया था उस पानी को वो लड़की नहीं पीती और वो कहती यार हद है, अलगी चेपू इंसानों, मैंने पानी मांगा आपसे, मेरे पास पानी है, मैं खुद का पानी पी लूंगी, प्लीज मेरी इतनी मदद मत करो। उसकी ये बेरुखी से अनन्या का तो चेहरा ही उतर जाता है। वो अनाया के पास बैठ जाती है। अनाया को हंसी आ रही थी लेकिन वो हंसती नहीं और वो कहती है लो, लड़की ने पहले ही रेड सिग्नल दे दिया। इसका मतलब समझी तुम कि लड़की को तुम में ना कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको मेरे में इंटरेस्ट है। जब मैंने उसे पहन दिया वो हंसी, वो मुस्कुराई, मुझे थैंक यू भी बोला और तुम्हें क्या बोला, चेपू इंसान। अनाया की ये बात सुन के अनन्या कहती है अच्छा ठीक है यार, उस लड़की को तू ही देख ले, वैसे भी मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जिसे मैं प्यार से बोलूं और सामने से प्यार से ना बोले। अनन्या की ये बात सुन के अनाया तुरंत उस लड़की के पास जाके उसका हालचाल पूछती है तो वो लड़की मुस्कुराती है और वो कहती है अरे मैं ठीक हूँ, बैठो ना तुम यहाँ पे। उस लड़की ने अनाया को बैठने का ऑफर दिया था। उसके मुंह से ये ऑफर सुन के अनाया का तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो तुरंत उस लड़की के पास बैठ जाती है और अनाया सिर्फ बैठती ही नहीं है, वो उस लड़की के कंधे पे अपना हाथ रख देती है। जब अनाया ने उस लड़की के कंधे पे हाथ रखा तो उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, वो मुस्कुराई। फिर अनाया उस लड़की का उससे नाम पूछती है तो वो लड़की अपना नाम बताती है और उस लड़की का नाम था विशाखा। विशाखा और अनाया की बहुत सारी बातें होती है और दोनों के बीच में एक दोस्ती हो जाती है। अनाया और विशाखा की दोस्ती को अनन्या भी देख रही थी और उन दोनों की दोस्ती को देख के अनन्या को जलन नहीं हो रही थी, उसे खुशी हो रही थी कि चलो उसकी बहन को जो चाहिए था वो मिल गया। अनाया और विशाखा एक दूसरे के साथ ही लंच कर रहे थे और अब ये दोनों रोज साथ ही बैठा करते थे। अनन्या अकेले बैठती थी और वो अपनी बहन को खुश देख के बहुत खुश होती थी। और अब इन दोनों की दोस्ती को एक हफ्ते हो चुके थे। जब घर पे अनन्या थी तो उसके पास अनाया आती है और अनाया बहुत खुश थी। उसकी खुशी का राज अनन्या जानती थी। अनन्या फिर भी पूछती है कि क्या हुआ, इतनी खुश क्यों है, क्या तूने विशाखा को प्रपोज कर दिया? तो अनन्या कहती अरे तुम्हें कैसे पता चला, मैंने आज उसे अपने दिल की बात बोल दी और उसने पता है क्या बोला, उसने बोला कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। और मैंने जब उसे आई लव यू बोला तो उसने आई लव यू टू बोला और फिर मैंने उसको किस भी कर लिया। अनन्या मुस्कुराती, उसे चिढ़ाती, उसे छेड़ती और वो कहती हाँ इतनी जल्दी किस कर लिया तूने। फिर अनाया कहती यार उसने आई लव यू टू तो बोला, साथ में उसने बोला कि वो बाइसेक्सुअल है, मुझे तो डर लग रहा है कि इन फ्यूचर उसे कोई लड़का ना पसंद आ जाए। वो अनन्या अपनी बहन के हाथ पकड़ लेती है, वो एक हाथ से उसका हाथ पकड़ती है, दूसरे हाथ से उसके कंधे पे हाथ रखती है और वो कहती है कि देख अगर प्यार दोनों तरफ से सच्चा है ना तो चाहे दुनिया की कोई भी खूबसूरत लड़की लड़का सामने आ जाए फर्क नहीं पड़ता, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। जिस तरह से अनन्या ने अनाया को मोटिवेट किया उससे तो अनाया और विशाखा को पसंद करने लग जाती है और वो अब विशाखा पे बहुत भरोसा कर रही थी। उसे लग रहा था कि विशाखा उसके साथ हमेशा रहेगी। अब अनाया विशाखा के लिए रोज चॉकलेट लेके जाती थी। दोनों एक दूसरे के साथ जब बैठते थे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठते थे और अब वो दोनों स्कूल की छुट्टी के बाद फिल्म देखने के लिए जाते थे और पार्क में बैठते थे और ऐसे इन दोनों का जो रिश्ता था वो बहुत मजबूत हो रहा था। एक दिन की बात है जब अनाया विशाखा को अपने घर चलने को कहती है। विशाखा भी अनाया से प्यार करती थी इसीलिए विशाखा अनाया को मना नहीं करती और वो उसके घर चलने को राजी हो जाती और फिर अनाया के घर विशाखा आती और दोनों अनाया के कमरे में जाते हैं। विशाखा अनाया के कमरे में जाके देखती है कि अनन्या और विशाखा की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है तो विशाखा उससे पूछ लेती है कि अनाया तुम्हारे बहुत क्लोज है क्या, वो तुम दोनों की तस्वीर इतनी सारी क्यों है? तो अनाया विशाखा के करीब आके कहती है अरे वो मेरी बहन है। विशाखा हंसती है और वो कहती है क्या वो तुम्हारी बहन है, मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि वो तुम्हारी दोस्त है। तो अनाया भी उसकी बात सुन के हंसती है और फिर अनाया विशाखा की कमर पे अपना हाथ रखती है और एक हाथ उसके बालों पे रख के उसके बालों को कानों के पीछे रखती है। उसके बाद विशाखा को समझ आ जाता है कि अनाया क्या करना चाहती है, इसीलिए विशाखा थोड़ा मुस्कुराती है और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो अनाया विशाखा के होठों के करीब जाती है और विशाखा के गुलाबी होठों को चूम लेती है। अभी अनाया ने विशाखा को किस किया ही था कि कमरे में अनन्या आ जाती है। उसने दरवाजा बहुत हल्के हाथों से खोला था इसीलिए दरवाजा खुलने की आवाज ना ही अनाया ने सुना ना ही
विशाखा ने। उन दोनों को किस करता देख अनन्या को थोड़ी शर्म आ जाती है। वो दरवाजा बंद करती है। दरवाजा बंद करने के बाद वो कहती है अरे यार ये क्या देख लिया, और ये बोल के अनन्या हंसने लगती है। उसकी हंसी अनाया सुन लेती है। वो तुरंत विशाखा से दूर हटती है। फिर अनाया कहती है थैंक गॉड अनन्या ने हमें किस करते हुए नहीं देखा। तो विशाखा कहती है हाँ यार थैंक गॉड। फिर विशाखा कहती है अच्छा अब मैं घर जा रही हूँ। तो अनाया कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार कब आओगी। तो विशाखा कहती है देखते हैं, और ये बोल के विशाखा चली जाती है। जब विशाखा घर से चली जाती है तो अनन्या कमरे में आती है। कमरे में आके वो अनाया को देखती है। अनाया बेड पे लेटी हुई थी और मोबाइल चला रही थी। उसको देख के अनाया हंसती है। उसको हंसता देख अनाया कहती है क्या हुआ, ऐसे हंस क्यों रही हो। तो अनन्या कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। फिर अनाया कहती है कि अच्छा अनाया तो खुश तो है ना विशाखा के साथ। तो अनाया कहती है हाँ यार मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, और मैं ना उसको कभी खोना नहीं चाहती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उसकी आदत हो गई है, और मुझे पता है कि जितना प्यार मैं विशाखा से करती हूँ विशाखा भी मेरे से उतना ही प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। तो अनन्या कहती है डरो मत, जिस चीज को हम खोने से डरते हैं वो चीज हम खो ही देते हैं। जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम दोनों को भला कौन अलग करेगा। तो अनाया कहती हाँ ये तो है। अब रोज की तरह अनाया और अनन्या स्कूल जाते हैं, और अनन्या अकेले बैठती थी और अनाया विशाखा के साथ बैठती थी, और ऐसे ही दोनों की लव स्टोरी भी चल रही थी। और धीरे धीरे 12th क्लास भी खत्म होने वाले थे। 12th का फाइनल एग्जाम आता है और तीनों अच्छे से 12th पास हो जाते हैं, और अब वक्त था कॉलेज में दाखिला लेने की। अभी तीनों में से किसी ने भी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था, और इधर अनाया और विशाखा के रिश्ते को 1 साल हो गया था। अनाया विशाखा एक दूसरे से उतना ही प्यार करते थे जितना वो पहले दिन से करते आ रहे हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ 1 साल हो चुका था। दोनों एक दूसरे को पाके बहुत खुश थे। अनन्या और अनाया के मम्मी पापा अनन्या और अनाया का कॉलेज में दाखिला करवा देते हैं। अनाया विशाखा से कहती है कि जिस कॉलेज में मैंने दाखिला लिया तुम भी उसी में ले लो। तो विशाखा कहती नहीं नहीं मुझे उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं करना। अनाया को ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो विशाखा की खुशी के लिए उसे कह देती है कि ठीक है तुम्हें जिस कॉलेज में दाखिला कर लेना है तुम उसमें ले लो, लेकिन हम कॉलेज ही तो अलग रहेगा ना, लेकिन हम साथ तो रहेंगे ना। तो विशाखा कहती हाँ बस कॉलेज ही तो अलग होगा। फिर विशाखा किसी और कॉलेज में दाखिला ले लेती है, और अनाया को ये बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लगता। वो चाहती थी जैसे वो दोनों स्कूल में साथ थे वैसे ही कॉलेज लाइफ में साथ रहे। अब फिर से अनाया अनन्या के साथ बैठने लगी थी, और अनन्या अपनी बहन को ये हौसला देती थी कि कोई नहीं यार कॉलेज ही तो दूर है ना, दिल थोड़ी दूर है, दिल तो एक दूसरे के पास ही है ना। और अपनी बहन का साथ अनाया को अच्छा लगता है। अनाया रोज कॉलेज आती, पढ़ाई करती, और उसका पूरा ध्यान छुट्टी पे रहता कि कब छुट्टी हो और वो कब विशाखा से मिलने जाए। अनाया का तो पूरा ध्यान छुट्टी पे ही रहता था, और इधर अनन्या का भी ध्यान कहीं भटक चुका था। उसे अपने कॉलेज की 3rd ईयर में पढ़ने वाली लड़की पे क्रश आ जाता है। भले ही वो लड़की अनन्या की सीनियर थी, लेकिन वो लड़की अनन्या को अच्छी लगती थी। वो लड़की जब भी कॉलेज के गार्डन में आती थी तो अनन्या भी उसके आसपास भटकती थी, और उस लड़की से कभी नजरें मिलाती तो कभी नजरें चुराती थी, और ऐसे ही करके अनन्या उससे दोस्ती कर लेती है। और जिस सीनियर लड़की से अनन्या की दोस्ती हुई थी उसका नाम था जूही। जूही और अनन्या एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। बाहर से भले ही ये दोनों एक दूसरे को दोस्त मानते थे, लेकिन अंदर से इन दोनों के अंदर कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। और इधर अनाया जब कॉलेज से छुट्टी होने के बाद विशाखा से मिलने जाते हैं तो उसे पता चलता है कि विशाखा तो कभी भी कॉलेज से जब छुट्टी होती है तो टाइम पे घर नहीं आती, वो घर बहुत देर से आती थी। और जब अनाया विशाखा को कॉल करती है तो विशाखा कॉल भी नहीं उठाती, ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई देती थी। और ये विशाखा का ये जो भी बिहेवियर था अनाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अनाया और विशाखा का अब जो दोस्ती जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं टूट रहा था, क्योंकि जब भी अनाया विशाखा के पास जाती थी तो विशाखा अनाया को झूठ का कुछ ना कुछ कहती थी, उससे दूर जाती थी, उसे अवॉइड करती, इग्नोर करती। विशाखा की इस बेरुखी से अनाया को भी सब समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं विशाखा को उसके अंदर दिलचस्पी कम हो रही है। लेकिन अनाया खुद को ये तसल्ली ये दिलासा देती थी कि अभी अभी विशाखा ने दाखिला करवाया, अभी वो थोड़ी परेशान होगी पढ़ाई के लिए, इसीलिए वो उससे अच्छे से बात नहीं कर पा रही, ना ही समय दे रही है। अब ऐसे 4-5 दिन हो चुके थे। जब भी अनाया विशाखा से मिलने जाती तो विशाखा कुछ न कुछ झूठ का बोल देती थी, और वो बस दूर जाती रहती थी। और विशाखा की इन हरकतों से अनाया बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए वो अपनी बहन के पास जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जब भी वो लो फील करती है तो उसकी बहन उसे मोटिवेट कर देती है। अनाया कमरे में जाती है, वो देखती है कि उसकी बहन किसी से कॉल पे हंस हंस के बात कर रही है, बहुत मुस्कुरा रही है, उसके चेहरे पे अलग ही ग्लो है। अनाया अपनी बहन को बात करने देती है। जब अनन्या जिससे भी बात कर रही थी उससे बात करने के बाद फोन कट करती है तो उससे कहती है अरे अनाया तू कब आई कमरे
में। तो अनन्या कहती है बस अभी ही आई थी और मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तो अनन्या कहती है हाँ बोल ना, क्या हुआ तेरे को। अनाया विशाखा के बारे में अनन्या को सब कुछ बताती है। वो बताती है कि ना ही विशाखा उससे मिलना चाहती है, ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई देती है। तो अनन्या अपनी बहन को गले लगा लेती है और वो कहती है कि तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कुछ पता कर लूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो अनाया अपनी बहन को दोबारा गले लगाती है और वो कहती है कि थैंक यू सो मच यार कि तू मेरी बहन है, पता नहीं अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मेरा क्या होता। तो अनन्या कहती अरे ऐसे कैसे, तेरा क्या होता। फिर अनाया कहती अच्छा मेरा छोड़, अपना बता ना, किससे बात कर रही थी हंस हंस के, और कॉलेज में भी देख रही थी मैं किसी एक लड़की के पीछे तू भाग रही थी, मतलब मैंने देखा, क्या चल रहा है। अपनी बहन की बात सुन के अनन्या शर्माने लगती है। तो अनाया कहती है अरे शर्मा मत, बता मेरे को, मैंने तेरे को हर चीज बताई, तू ऐसे छुपाएगी क्या मेरे से। तो अनन्या कहती है अरे नहीं नहीं, तेरे से क्या छुपाना, एक्चुअली कॉलेज में है एक लड़की जो मेरे से सीनियर है, 2 साल बड़ी है बस, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने उसको पटाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं और आखिरकार उसने भी मेरे से प्यार कर लिया और उसने भी मेरे को हाँ बोल दिया, और हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारा प्यार कोई मजाक नहीं है कि इसके साथ कर लिया फिर उसके साथ कर लिया, और वो मेरे से सच में बहुत प्यार करती है। हमारे रिश्ते को 2 महीने होने वाले हैं और उसने तो मेरे को बोल दिया था कि तुमसे ही शादी करनी है। अनन्या की बात सुन के अनाया बहुत खुश होती है, उसकी आंखों में तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर अनाया अनन्या की गर्लफ्रेंड का नाम पूछती है तो अनन्या अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता देती है। फिर अनन्या कहती है कि कल मैं तुझे विशाखा के बारे में सब कुछ बता दूंगी कि विशाखा ऐसा क्यों कर रही है। अनाया तो सो जाती है क्योंकि वो अंदर से बहुत परेशान थी और थकी हुई भी थी। अनन्या किसी को फोन करती है, वो उसी को फोन करती है जिससे वो विशाखा के बारे में पता लगवाने वाली थी। अगले दिन जब अनाया और अनन्या कॉलेज जाते हैं तो अनन्या अपनी गर्लफ्रेंड जूही से अनाया को मिलाती है। जूही अनन्या से मिलती है और उससे हाय हेलो करती है। अनाया भले ही बाहर से खुश थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से वो रो रही थी, बहुत परेशान थी। कॉलेज की छुट्टी होती है, दोनों घर जाते हैं और अनन्या ने जिसको कॉल करके विशाखा के बारे में पूछताछ की थी उसने अनन्या को विशाखा के बारे में सब कुछ बता दिया। अनन्या को जब सब कुछ पता चलता है तो अनन्या का मन नहीं कर रहा था कि वो अपनी बहन को विशाखा के बारे में बताए, लेकिन सच्चाई को बताना जरूरी था, इसीलिए अनन्या अनाया को बताती है कि विशाखा का एक बॉयफ्रेंड बन चुका है, इसलिए विशाखा अनाया से मिल नहीं पा रही है, ना ही उसे समय दे पा रही है। अपनी बहन की बातों पे अनाया को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत विशाखा को कॉल करती है और विशाखा उसका फ़ोन उठा लेती है और फिर अनाया रोते हुए विशाखा से सब कुछ पूछती है, जो भी उसने अनन्या के मुंह से सुना। तो विशाखा अनाया को सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि हाँ जो भी तुमने सुना वो सच है, मेरा एक बॉयफ्रेंड बन चुका है और मैं उसके साथ बहुत सेफ फील करती हूँ। सच बताऊं तुम्हें तो तुम्हारे साथ मेरा कोई भी भविष्य नहीं है। मैं ये सब तुम्हें खुद ही बताने ही वाली थी, लेकिन सही समय नहीं मिल पा रहा था। अच्छा हुआ कि तुम्हें ये सब बातें खुद ही पता चल गई। विशाखा के मुंह से सारी सच्चाई जानने के बाद अनाया के हाथ से फोन छूट जाता है। वो जमीन पे घुटने के बल गिर जाती है और वो बच्चों की तरह रोने लगती है। अनन्या उसे संभालती है और अनन्या जूही को भी घर पे बुला लेती है। जब तक जूही नहीं आती तब तक अनन्या अपनी बहन को संभालती है और वो कहती है कोई बात नहीं यार, तू उससे अच्छी लड़की डिजर्व करती है, तो तेरी जिंदगी में बहुत अच्छी लड़की आएगी। थोड़ी देर के बाद जूही भी आ जाती है और जूही को भी सारी सिचुएशन पता थी, तो वो भी अनाया को संभालने लगती है। दोनों के सपोर्ट से, दोनों के मोटिवेशन से, दोनों के प्यार से अनाया थोड़ी संभल जाती है। वो अपने आंसू पोंछती है और फिर अनाया कहती है कि हाँ जिसको मेरी कदर नहीं मुझे उसकी कदर नहीं, जिसने मुझे त्याग दिया मैं उसको त्याग दूंगी। अनाया बहुत खुश थी। वो कहती है कि अच्छा हुआ, वैसे इंसान को बहुत जल्दी ही मेरी लाइफ से निकल जाना चाहिए था, चलो देर से ही सही, आखिर चली तो गई ना। और अनन्या और जूही तुम दोनों प्लीज हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, कभी भी एक दूसरे को छोड़ना मत। तो जूही कहती नहीं अनाया, हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जूही कहती है कि उसने अनन्या के बारे में अपने मम्मी पापा को भी बता दिया है। तो अनाया कहती है क्या तुम्हारी मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में पता है? जूही कहती है कि हाँ मैंने तीसरे दिन ही अनन्या के बारे में अपनी मम्मी पापा को बता दिया था। तो अनन्या कहती है कि हाँ अनाया, मेरे बारे में इसकी मम्मी पापा और इसकी बहन को भी पता है और बहुत जल्दी मैं भी मम्मी पापा को बता दूंगी। आखिर सच्चाई कब तक छुपाएंगे? वैसे भी मेरे साथ जूही है, जूही ने मुझे बहुत हिम्मत दी है बताने के लिए और मैं बहुत जल्द ही मम्मी पापा को अपने रिश्ते के बारे में बता दूंगी। अनन्या और जूही का प्यार देख के अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत खुश थी दोनों के रिश्ते से, दोनों के प्यार को देख के बहुत खुश होती है और वो जूही और अनन्या को गले लगा लेती है। फिर अनाया कहती है कि अनन्या जब तुम मम्मी पापा को बताओगी तो मैं क्यों पीछे
रहूंगी, मैं भी बता दूंगी, आखिर हमने हर काम हमेशा साथ में किया है, तो इस काम में मैं पीछे क्यों रहूं। तो अनन्या कहती है कि हाँ हम दोनों साथ में बताएंगे। तो जूही कहती है ओ हेलो, हम दोनों नहीं, हम तीनों मिल के मम्मी पापा को मनाएंगे। जूही की बात सुन के अनाया और अनन्या मुस्कुराती है। फिर अनाया कहती है अच्छा अनन्या, कब बताना है मम्मी पापा को? मैं तो कहती हूँ कि कॉलेज लाइफ खत्म हो जाए उसके बाद बता देना। तो अनन्या कहती है नहीं अनाया, मुझे मम्मी पापा को बहुत जल्दी बताना पड़ेगा, क्योंकि भले ही मेरी कॉलेज लाइफ खत्म होने में अभी 3 साल है, लेकिन जूही का कॉलेज लाइफ इसी साल खत्म हो जाएगा। और जूही के मम्मी पापा ने बोल रखा है कि अगर कोई पसंद है तो हमें बता दो, और अगर कोई नहीं पसंद है तो हमारी मर्जी से शादी करो। इसीलिए मम्मी पापा को बहुत जल्दी बताना है, क्योंकि चाहे आज बताओ या 3 साल के बाद बताओ, बताना तो है ही ना। और जरूरी थोड़ी है कि जैसे ही मम्मी पापा को बताएंगे वो तुरंत हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्हें भी तो समय लगेगा ना। अनाया कहती हाँ अनन्या, बात तो सही है, उन्हें भी तो एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, तो क्या सोचा है, कब बताना है? तो अनन्या कहती है कि शायद इसी महीने या अगले महीने पक्का। और ये तीनों मिलके प्लान बनाते हैं कि ये इसी महीने मम्मी पापा को हर चीज बता देंगे अपने बारे में। फिर जिस दिन का इन तीनों ने प्लान बनाया था वो दिन भी आ जाता है, और अनन्या बहुत अच्छे से तैयार होती, अंदर से और बाहर से भी, और अनाया भी तैयार थी, और जूही भी दोनों को हिम्मत दे रही थी, और वो दोनों के साथ जूही कहती है कि बोलते वक्त बिल्कुल भी डरना मत, हर चीज अच्छे से बताना, उन्हें हर चीज डिटेल में बताना, ताकि उन्हें भी हर चीज अच्छे से समझ आए। और हाँ, अगर वो तुमसे प्यार करते हैं तो वो भी तुम दोनों को समझेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे, 1-2 थप्पड़ ही मारेंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। जूही ने काफी उन दोनों को हिम्मत दी थी, बहुत मोटिवेट कर दिया था, दोनों बिल्कुल तैयार थे अपने मम्मी पापा को हर चीज बताने के लिए। सो गाइस, ये था पार्ट 1 के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना यार। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या ये दोनों अपने माँ बाप को अपने बारे में बताएंगे, और बताएंगे तो क्या इन दोनों के माँ बाप इन दोनों को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत कुछ अलग और नया देखने को मिलेगा, तो जरूर देखना। सो अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी और आपको कहानी में क्या चाहिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।